सब ना करें। हाउ आर यू? थैंक यू। मैं दीपक शर्मा एक बार फिर राज नेशनल ऑफ एजुकेशन की इस मेरी क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट सेशन में हमने कुछ एक रेशियो के द्वारा कुछ टाइम मैनेजमेंट सीखा था, ऐसा ही था? उस टाइम मैनेजमेंट को सीखने के बाद में या उस टाइम मैनेजमेंट को सिखाने से पहले ही कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, जिसके बारे में मैंने क्लास के बाद सेशन के बाद में आपको बताया था कि बुक रीडिंग को लेकर के बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे साथ। आप सभी स्टूडेंट हैं, किसी न किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी ना मतलब कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई किसी न किसी क्वेश्चन की तैयारी कर रहा है, ऐसा है? यस सर। और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम पढ़ें क्या और कैसे पढ़ें, या हम जो पढ़ रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, कितनी होनी चाहिए उसकी स्पीड। हम स्पीड भी बढ़ाएं और साथ के साथ उसका कंप्रेंशन मतलब हमें समझने भी आना चाहिए। स्पीड भी ज्यादा हो और हमें समझने भी ज्यादा आना चाहिए। ऐसा क्या करें? क्योंकि ऐसा बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, मतलब एक किसी ने लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रीडिंग सो आई एम नॉट लर्निंग, क्लियर, एंड इफ आई एम नॉट लर्निंग सो आई एम नॉट चेंजिंग। यदि मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो सीख नहीं रहा हूं, और यदि मैं सीख नहीं रहा हूं तो मैं अपने आप को बदल नहीं रहा हूं। क्लियर है? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो बदल भी नहीं सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। और यदि हमें ज्यादा सीखना है, अपने अंदर ज्यादा बदलाव करना है, बदलाव लाना है, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? यदि हमें ज्यादा सीखना है तो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा पढ़ने के लिए या ज्यादा सीखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम ज्यादा पढ़ भी लें और उसको सीख भी जाएं। एक है केवल हम रीडिंग कर रहे हैं, पता नहीं, हम पढ़ते बहुत है लेकिन समझ में नहीं आता, या फिर हमारे साथ रीडिंग स्पीड बहुत कम है। हम चाहते हैं कि एक सप्ताह के अंदर इस एक बुक को खत्म कर दें, फिनिश कर दें, पढ़ करके, लेकिन हमसे होती नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं और ऐसा होता भी हम सभी के साथ में। यदि हमारे पास कोई बुक है और हमारे पास कम टाइम है, या फिर टाइम हमारे पास पूरा है लेकिन ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उस टाइम में, तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ भी रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है पढ़ने के बाद भी, या पढ़ तो सब कुछ लिया, समझ में कुछ नहीं आया। सर मैंने 10 किताब पढ़ी, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सर आपने जो जो बताई थी बुक, या जो जो किसी और ने बताई, मैट ने बताई या स्कूल वाले ने दी, वो सारी बुक मैंने पढ़ ली लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, और ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो किसी न किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास अलग अलग ऑथर्स की बुकें हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता है कि सही में कुछ ना कुछ अलग भी लिखा होता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, तो समझ मतलब क्लियर नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आज कुछ पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि हमें वो सारा कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। हो सकता है कि आज का आपका सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए। किसी घर तो नहीं जाना? थोड़ा तेज बोल सकते हैं आप सभी? सीखने के लिए बैठे हैं? यस सर। आगे किसी को जॉब काटनी है? नो सर। नहीं काटनी? फिर ठीक है, जॉब नहीं काटनी। आपको काटनी?
हमें कैसे बढ़ानी है अपनी रीडिंग स्पीड को, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, अगले बार आप देख लेंगे। Don't be serious for book reading. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से पिक्चर हॉल होते हैं, सिनेमा थिएटर जो होता है, बहुत सारे लाइन में आप में से बहुत सारी मूवीज देखी भी होंगी या अभी भी देखते होंगे। जरूरी नहीं सिनेमा थिएटर से जाकर के अपने मोबाइल से भी देखते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमने टिकट लिया, अंदर पहुंचे, मूवी का पैसा जो हमने दिया था वो मैं छीन लेके छोड़ के आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इंटरेस्ट, हमारा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है, ये बात है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम अंदर पहुंच करके मतलब उस सीन को देखते देखते सीरियस हो जाते हैं, यार मुझसे नहीं देखी जा रही, बंद करो इसको। इंटरेस्ट भी है देखने का, लेकिन मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं इसमें मतलब इस सीन को नहीं देख सकता, इसमें सीन मतलब ज़्यादा तो डरावने हो गए हैं, ज़्यादा मारधाड़ हो गए हैं, कुछ भी ऐसा हो गया उसमें, यार बहुत सीरियस मूवी लग रही है मुझे, तो ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, तो मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। आप उसे फिट कर देते हैं। आप फिर कौन सी मूवी देखना चाहते हैं जो आपको थोड़ा सा एंटरटेन करे, जो आपको कुछ हंसाए थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ी सी उसमें मारदाड़ हो थोड़ी बहुत, या कुछ एक स्टोरी हो। जरूरी नहीं कि एक मारदाड़ ही हो या उसमें केवल हंसी ही हो, एक स्टोरी होनी चाहिए, तो शायद इंटरेस्ट हमारा बन जाए उसमें। तो बुक रीडिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको केवल ऐसी बुक मतलब ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा अपने आप में कि आप बुक रीडिंग करते समय सीरियस ना हो, मतलब अपने आप पर प्रेशर लेके बुक नहीं पढ़नी है, अपने आप पर प्रेशर नहीं लेना है बुक रीडिंग कि नहीं मुझसे तो बोल दिया है तो मुझे तो पढ़नी है, नहीं पढ़ पाओगे। जब आपका मन करे आप केवल तब पढ़ें, सीरियस ना बैठिए बुक को लेकर के। और स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी ने सुना है, सुना है? उनकी खास बात है जो उनके अंदर सोशल क्वालिटी है, बुक रीडिंग स्पीड की जो एक लाइन निकली है, ये उन्हीं से निकली। सबसे पहले जो स्पीड नापी गई थी, स्वामी विवेकानंद की नापी गई थी, वो मात्र एक दिन के अंदर भी 5-6 बुकों को आराम से पढ़ कर समझ जा करते थे। उनकी स्पीड इतनी, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सीरियस नहीं होते थे। बुक पढ़नी है बिल्कुल कंफर्ट जोन में, अपने आप को कोई प्रेशर नहीं देना है। और बुक रीडिंग का सबसे बेस्ट जो वे होता है, यदि हमारे हाथ में कोई बुक है तो हमें वो दोनों हाथों में पकड़कर पढ़नी चाहिए हमेशा। यदि आप ऐसा पढ़ रहे हैं दोनों हाथों से, तो शायद हम ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस समय हमारा फोकस यहाँ होता है। उस समय जो हमारे हाथ में है हमारा केवल फोकस वहाँ होता है, और जब हमारा फोकस यहाँ होगा तो शायद हम अपने आप को उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकें, अपना इंटरेस्ट बुक रीडिंग में पैदा कर सकें। यदि हमारा एक हाथ फ्री है, एक हाथ में कुछ और है, एक हाथ में मोबाइल है, सबसे बड़ा तो आपके समय का दुश्मन मोबाइल है, एक हाथ में बुक, एक हाथ में मोबाइल। अब हाँ, 2 लाइन पढ़ ली, इधर मैसेज चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, बात करूँगा। मोबाइल की शिकायत तो मैं हमेशा आपसे करता रहूँगा, जो भी सेशन चलेगा उसी सभी सेशन में, लास्ट सेशन में मैंने आपको कहता हुआ था, जितने भी सेशन होंगे मोबाइल को का जो एक ये जो गलत यूज है उसके बारे में मैं हार बार आपको बताता रहूँगा। कभी भी किसी भी प्रकार की बुक आप पढ़ रहे हैं, वैसे तो आप अभी जो लाइन है आपका अपनी पीढ़ी के अनुसार पढ़ेंगे, आपको बुक रीडिंग करते समय सीरियस नहीं होना है, बस आप ये देखना है, गंभीर रूप में नहीं बैठना है, कि प्रेशर लेके नहीं बैठना है कि हाँ मुझे तो आज पढ़नी है, मुझे तो आज ये पूरी पढ़ी जानी है। अपने आप को कंफर्ट बना के पढ़ना है, बिल्कुल
आपका मन कर रहा है पढ़ लो, नहीं कर रहा छोड़ दो। आपको लगा 2-4 लाइन पढ़ी है आपने, 1-2 पैराग्राफ पढ़े, 1-2 पेज पढ़े, आपको लगा कि अरे अच्छी नहीं लगी वो, क्विट कर दो, छोड़ दो उसको, उस बुक को तुरंत छोड़ दो। जब आपका इंटरेस्ट बने फिर बाद में कभी भी जब आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट बन सकता है। हो सकता है कि अभी आपने जो बुक ली हो वो हमने जो शुरुआत की थी उस बुक का 3रा 4था 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां पार्ट ले लिया हो, अभी उन्हें फर्स्ट ना पढ़ी हो पहले, तो पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे, तब तक फर्स्ट पढ़े, सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े, फोर्थ पढ़े, तब जाकर हमारा इंटरेस्ट बन जाए उस बुक को पढ़ने में। तो इंटरेस्ट बन सकता है बाद में पढ़ने का। यदि आपने गलती से पहले दूसरे बुक उठा लिया और आपने 2-4-6 उसमें पेज या लाइन या पैराग्राफ पढ़ने के बाद तो लगता है कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस बुक को वहीं के वहीं स्टॉप कर दो, क्लिक कर दो और आप कोई दूसरी बुक पढ़ लो। क्लियर? ऐसा हो सकता है। तो ये केवल फर्स्ट पॉइंट था कि अभी आपको कौन सी बुक और कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट है fill in the time pockets। पॉकेट जानते हैं पॉकेट क्या है? जेब। स्कैन होती है कि हम बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? ऐसा है नहीं है? यस या नो तो बोलते करो। यस सर। हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बुक रीडिंग करें, लेकिन शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमारे पास टाइम, हमें टाइम निकालना है बुक रीडिंग के लिए। टाइम कौन से निकल सकता है? टाइम कैसे निकाला जा सकता है? आप में से कितने स्टूडेंट हैं कि हम एड्रेस करेंगे जो यहाँ कोचिंग सेंटर या किसी स्कूल, कॉलेज या अपने ऑफिस या जहाँ भी आप जाते हैं वो बाइक में जो चलते हैं, ऑटो, बस, गाड़ी से जाते हैं, केवल अपना एड्रेस करें। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने वाहन से नहीं आते, अपनी बाइक से, स्कूटी से, गाड़ी से नहीं आते, जो कन्वेंस देते हैं रोड से, मतलब 50%। हाँ 50% यहाँ ऐसे हैं जो किसी दूसरे का सहारा लेकर के आते हैं। ऐसा ही है। अब उनके पास टाइम है। कैसे टाइम है? क्या आपको स्टॉप पर जाते ही तुरंत ऑटो मिल जाता है, तुरंत बस मिल जाती है? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, कई बार तो आधा घंटा भी आपको हो सकता है खड़ा रहना पड़ जाएगा। लेकिन उस आधे घंटे में आप क्या कर रहे हो? या तो मोबाइल को लेकर के व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो तो फिर आप किसी बुक की PDF डाउनलोड कर लो। आप उस 30 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में जो PDF आपके पास में है आप उसे रीड कर सकते हैं। आप अपने उस जो आपका बेकार टाइम जा रहा था उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चलो ठीक हो गया, तो रोड का हो गया, और टाइम कहाँ निकाला जा सकता है? घर में। आप में से कितने ऐसे हैं जो खुद खाना बना के खुद खाते हैं? शायद 1 या 2% हो जाता है जो खुद खाना बनाते हैं उसके बाद खाते हैं। अक्सर हमें खाना तैयार मिलता है, रेडी मिलता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। ऐसा ही होता है, हम खुद नहीं बनाते। और ऐसा भी नहीं है कि यदि हमने लंच के लिए बोल दिया, डिनर के लिए बोल दिया, हमने बोला और तुरंत हमारे सामने आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें वहाँ इंतजार करना पड़ता है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। एक तो मैं लॉजिक बताता हूँ जो प्रैक्टिकल मैंने किया है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। खाना खाते समय आप जो पढ़ रहे होते हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो आपको 100% याद होता है। खाना खाते समय आप जो भी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, वो आपको 100% याद रहेगा। तो आप अपने 10 मिनट में अगर आप खाना खाते हैं, 5 मिनट में खाना खाते हैं या 15 मिनट में खाना खाते हैं या ज़्यादा समय लेते हैं, कोई बात नहीं, समय बढ़ा दो खाना खाने का।
5 मिनट में खाते हो तो 15 मिनट कर दो, धीरे धीरे खाओ। 15 मिनट में खा पा रहे हो 20 मिनट कर दो, 30 मिनट कर दो। लेकिन उस समय में आप अपने पास में कोई बुक या मोबाइल में ही कोई, मैं बता रहा हूँ आपको, PDF खोल करके बैठो, उसे आप पढ़ते रहो। या फिर सीखने के, आपको सीखना है ना, सीखने की बात हो रही है तो YouTube पर आप कुछ भी ऐसा चला लें जिससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है। ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने खुद प्रेजेंट किया है। जो मैं खाना खाते समय देख रहा होता हूँ मुझे हमेशा आता है। तो आप अपने उस टाइम में उस टाइम को यूज कर सकते हो। उस पर टच कुछ नहीं करना, बुक खोल कर रख लिया आपने सामने, टच होना करनी है। मोबाइल चला लिया, उसमें मोटिवेशन कोई भी एक वीडियो चला ली, बस वो चल रही है, आप खाना खा रहे हैं आराम से। आप खाना खा सकते हैं आराम से, कोई ऐसा तो नहीं बार बार उस वीडियो को आगे या पीछे करना है, नहीं करना। तो जो भी आपके पास में 2 मिनट 5 मिनट, अब तो मेरे ख्याल एक ऐप और आ गया है जिसमें सभी बुक्स ऑडियो में है। कौन सा है? थोड़ा तेज, हाँ थोड़ा तेज बोला करें। ये इतना अच्छा एप्लीकेशन है, इतनी अच्छी एप्लीकेशन आई है जिन लोग जो ये बोलते हैं कि मेरे पास किसी बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है, और सभी बुक्स आपको सभी लैंग्वेज में मिलेंगी। आप हिंदी में सीखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, जापानीज, उर्दू, जिसमें भी सीखना चाहते हैं उसी में आपकी ऑडियो मिलेगी। आपके पास मोबाइल तो है, सही यूज कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें साथ में चार्ज है, ज़्यादा नहीं है वैसे, थोड़ा ही इनका है, ठीक है। तो बुक रीड लेते हैं, बुक की बात करते हैं तो एक बुक मिनिमम 100 या 150 की आती है, और उसमें पैकेज मिलता है पूरे साल का, शायद 300-350 रुपये का, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। तो भी सस्ता ही है आपके लिए, क्योंकि एक साल का पैकेज मिल रहा है, 500 का मिला तो भी सस्ता है, कि 500 रुपये में 20 या 50 बुक नहीं आने वाली, 500 में मैक्सिमम 5 ही बुक आएंगी। लेकिन पूरी साल में आप ज़्यादा बुक्स पढ़ लोगे उस एप्लीकेशन से, मतलब सुन लोगे, वो सुनाते हैं, ऑडियो सुनाई जाती है, तो आप ज़्यादा सीख लोगे उससे। तो ये 500 रुपये का पैकेज है पूरे साल का, तो आप 500 रुपये डाउनलोड करें और लेने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके पूरा वहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, read random. What is the Hindi meaning of random? कुछ और? अरे हमारा तो वही कुछ और, अरे हाँ, What is the Hindi meaning of random? आपने सही बताया अनजान होता है, लेकिन random का एक मीनिंग और होता है जिसे हम बोलते हैं अनियमित, मतलब टाइम के बिना टाइम। यदि आपने अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है और आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है बुक रीडिंग की, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, चलते फिरते 2 मिनट पढ़ लिए, 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया, सुबह पढ़ लिया, दोपहर पढ़ लिया, रात में पढ़ लिया, इस तरह से एनिमेट पढ़ें। एकदम टाइम बना करके ना पढ़ें स्टार्टिंग में, एकदम से टाइम टेबल ना बनाएं। यदि आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो एकदम से टाइम टेबल ना बनाएं कि नहीं मुझे तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम पढ़ना ही पढ़ना है, कोई बस वाला आने लग जाती है। एकदम सीरियस ना पढ़ें, ये स्टेप लें छोटे छोटे। जरूरी नहीं है सुबह में बोलते पढ़ना ही, तो छोड़ दो, नहीं पढ़ा जा रहा तो रैंडमली पढ़ें, एनियमित पढ़ें, नियम से ना पढ़ें स्टार्टिंग में। यदि आपकी स्पीड नहीं है और आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है स्टार्टिंग, तो सब टुकड़ों में पढ़ना शुरू करते हैं। 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया, आगे निकलना, ठीक है। स्टार्टिंग हो सकती है ऐसे और छोटे का। इसके बाद नेक्स्ट है चूज ए राइट बुक। आप सभी अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे क्या बनना है, क्या मेरा गोल है, किसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ,
या कर रही हो, मुझे कहाँ जाना है, कौन सा एग्जाम देना है, कौन से कंडीशन में मुझे बैठना है, यदि आपको ये सारी जानकारी है अपने बारे में तो आप अपने अकॉर्डिंग सही बुक का सिलेक्शन करें। आपके लिए कौन सी बेस्ट है। ऐसा नहीं कि मैं तो ट्वेल्थ में था, मैं मतलब कोई बीसीएम में है, दूसरा आर्ट साइड से है, जो बुक को पढ़ रहा है वो बुक को पढ़ेगा, नहीं पढ़नी पड़ती, अलग होगी, कुछ बुक तो अलग होगी। एक तो कहाँ एक तो तैयारी कर रहा है एनडीए की, एक तैयारी कर रहा है हवलदार की, नॉर्मल कांस्टेबल की, तो दोनों की सिलेबस अलग होगा, दोनों की बुक्स अलग होंगी। तो आप अपने लिए जो बेस्ट है, जो आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए आप सिलेक्शन ले सकते हैं दूसरे से, किसी दूसरे से मांगने को पूछ लें कि मैं ये कर, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि आपको बात करनी पड़ेगी, आप बात करेंगे दूसरे से, तो सिलेक्शन भी आप एक दूसरे से पूछ के ले सकते हैं। अपने लिए जो सही है, जो आपके लिए बिल्कुल सही है, आप केवल उसे पढ़ें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहीं पैदा हो सकता है। जो आपके लिए है ही नहीं, वहाँ कितना भी जोर कर लें, कितना भी आप पैसे से पढ़ लें, कितना ज़्यादा टाइम दे दें, आप वहाँ इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकते और ना ही आपकी वहाँ स्पीड बन पाएगी। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहाँ से करें। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ए विजुअल पेसर। इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी बुक रीडिंग की स्पीड को ज्यादा करने में, इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल है यूज ए विजुअल पेसर। विजुअल पेसर क्या आपकी फिंगर, पढ़ते समय हम क्या करते हैं, बुक हमने हाथ में ली, इसमें बताया कि दूसरा हाथ खाली रहता है हमारा, जो बताया दोनों हाथों से पकड़ी जाती है, दोनों हाथों से पकड़ी जाती है, क्योंकि वहां हमारा एक हाथ, ये जब लेफ्ट से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, हम पढ़ते यहाँ से ये पढ़ी, हाउ टू इंक्रीज रीडिंग, नेक्स्ट पढ़ा डोंट बी सीरियस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन सी लाइन पर है, कौन सी पढ़ा कर रहा है, कौन सा वर्ड है। जब हम इस साइड पढ़ेंगे तो हम जब राइट साइड के पेज को पढ़ेंगे तो फिर हमारा ये वाला हम या फिंगर एक पेसर बनेगी। लेकिन हम गलतियां करते हैं, हम सीधा से पढ़ रहे हैं नॉर्मल पढ़ते में हमारी स्पीड नहीं बनता, केवल हम भूल जाते हैं कौन सी लाइन पढ़ते हैं, ऐसा होता है। कई बार हम पढ़ते पढ़ते लाइन भूल जाते हैं, पैराग्राफ भूल जाते हैं, वर्ड छोड़ जाते हैं, ऐसा होता है। यदि हमारे पास एक उस स्थान को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई भी साधन है, एक्टिव, जब भी आपको लगे ना कि आप थके हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा, आज आपने ज्यादा काम किया या दिखाए काम ज्यादा हो गया या हमने ज्यादा खा लिया, थकान मार रहे लंबी लंबी, ठीक है, तो उस समय आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि वो सभी जो ना उस समय बिल्कुल अलर्ट नहीं होते, एक्टिव नहीं होते। पढ़ाई केवल तभी हो सकती है जब आप बिल्कुल कंप्लीटली एक्टिव हैं। अलर्ट और एक्टिव होने के लिए आपको अपने आप को हमेशा रिफ्रेश करना चाहिए, एकदम मतलब आप शरीर से आप चाहे कितना भी काम किया हो, लेकिन जब तक आप मन को नहीं बताते ना, ये बात दिमाग को नहीं बताते हैं कि मैंने आज काम किया, तब तक हम थके हुए नहीं होते। छोटे बच्चे को देखा है आपने, बहुत छोटा बच्चा देखिए 1 साल से जब वो खड़ा होना सीख गया है अपने पैरों पर, 1 साल बच्चा सीख जाता है, चलना शुरू कर देते हैं बहुत सारे बच्चे 1 साल के, और जब वो 9-10 साल तक पहुंचते हैं तब तक वो पूरे दिन भागते रहते हैं, पूरे दिन शोर मचाएंगे, कूदेंगे, कभी सोफा कभी बेड कभी कार कभी कुछ, मतलब वो कभी थकते नहीं है, तक कभी थकते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में बताते नहीं कि आज हमने कितनी भागदौड़ की। जैसे हम समझदार हो जाते हैं, जैसे कोई बच्चे समझदार हो जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि हाँ आज तो मैं स्कूल गया, फिर उसके बाद मैंने स्कूल काम किया, मैं ट्यूशन गया, फिर ट्यूशन का काम किया, बहुत सारा काम कर लिया। जैसे उसने बहुत सारा काम कर लिया, वो थक गया, अब वो थक गया। अब से पहले वो खूब शैतानी करता था,
अपने घर की कोई दीवार ऐसी नहीं छोड़ी थी उसने जिसने क्वेश्चन ना लिखा हो, कोई ऐसा सामान नहीं था जिसने उसे 2 बार 4 बार ना गिराया हो, तब तक तो आप केवल तभी पढ़ें जब आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बिल्कुल फ्रेश हो, थके हुए ना हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अवॉइड रिग्रेशन एंड सब वगैरह। रिग्रेशन क्या है, मैंने बात करा था, यदि हम विजुअल प्रेशर का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लाइन भूल जाते हैं, पैराग्राफ भूल जाते हैं, वर्ड भूल जाते हैं, इससे हमें वापस जाना पड़ता है। ऐसा होता है ना, यदि हम वापस जा रहे हैं तो इसे रिमूव करेंगे। अवॉइड मतलब वापस जाने की क्रिया हमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है सब वगैरह। बहुत लोग हमने ऐसे देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, वो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। जब पढ़ रहे होते कई बार हमने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि अकेले रूम में वो बैठे लेकिन आवाजें बहुत तेज तेज आ रही हैं। ऐसा होता है, जो पढ़ भी रहे हैं लेकिन आवाज बहुत तेज तेज कर रहे हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, केवल समझ नहीं सकते। आप उससे केवल पढ़ सकते हैं, इस तरह से केवल पढ़ सकते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते। मैंने कहा था आज की जो हमारी क्लास है वो रीडिंग और कंप्रेशन की है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ समझना भी जरूरी है। क्या हमने क्या पढ़ा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, वो हमें समझना आना चाहिए। वो तभी समझ जब छोटे छोटे पॉइंट जो आपके सामने लिखे जा रहे हैं इन्हें हम धीरे धीरे या तो यूज करें या अवॉइड करें। इनमें से कुछ आप यूज करोगे, दूसरे को आपको अवॉइड करना होगा। ये जो बातें बताई जा रही है ये तो ऐसा पढ़ाई के समय बोले ना, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जब 2-4-6 लोगों का ग्रुप होता है, वो पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्या ये आ जाता है, सर मुझे डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा बात बोलता है, वो डिस्टर्बेंस पैदा होता है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो तो आप केवल पढ़ सकते हो, केवल पढ़ सकते हो, समझ नहीं सकते। समझने के लिए आपको एक होता है बस पढ़ना, एक होता है उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना। मनन होता है मन से, आप केवल मन में पढ़ें, अंदर न पढ़ें, आपकी लिप्स भी हिलने नहीं चाहिए। ये जो आवाज है ना, ये आपको खुद को डिस्टर्ब कर रही होती है। यही आवाज आप बोल रहे होते तो ये आवाज आपकी बाहर से आपके कान में जा रही है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, आप जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर सकते। आप चाहे दिन में 10 किताब पढ़ रहे हैं, 4 किताब पढ़ रहे, चाहे दिन में आप 1 किताब पढ़ें, यदि आप बोल करके पढ़ रहे हैं तो फोकस नहीं होगा, आपकी खुद की आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो बोलना नहीं है। नेक्स्ट, टेक नोट्स। मैं बता रहा था कि मैं पेन और पेंसिल का यूज बताऊंगा आपको। पेन और पेंसिल का यूज क्या है, हमने क्या यूज किया, यहाँ का यूज है विजुअल के साथ। तो यहाँ मैंने कहा कि यदि आपके हाथ में पेंसिल है या पेन है विदाउट के, तो आपका उसका यूज भी होगा। सब कुछ ना लिखे, लिखा हुआ सबके पास में सारा है, सारा आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी रीडिंग करते समय हमारे सामने कोई ऐसा इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो आप तुरंत नोट करें। और नोट को बनाने के लिए पहले बात तो आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए अलग से। यदि नहीं है तो प्रेशर ना लें। जो बुक हम पढ़ रहे होते हैं, जिस पेज पे पढ़ रहे होते हैं, उसी पेज पे मार्जिन होता है, चारों तरफ स्पेस होता है ऐसी कोई बुक है जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारा लगे, नहीं होता, उसमें चारों तरफ थोड़ा बहुत स्पेस होता है ना। तो आप उस पॉइंट को मार्क करके उसी पेज पर लिख दें, बुक की पेज पर बन गया नोट। ऐसा प्रेशर नहीं है कि नहीं नोटबुक लेके ही बैठना है, मुझे तो एक अलग से पैड लेके ही बैठना है, उसी पे मैं नोट्स बनाऊंगा। नोट्स को आप खुद अपना कैसे तैयार कर सकते हैं, पेन या पेंसिल होना जरूरी है। यदि आप बुक में ही मार्क कर रहे हैं तो पेंसिल काम करेगी, पेंसिल ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है,
बाद में उसको वहाँ से रब किया जा सकता है। यदि आपने अलग से नोट लिया हुआ है, नोटबुक ली हुई है, पेन लिया हुआ है, तो फिर आप सीधा नोटबुक पर ले मतलब पेन से काम करें, पेंसिल से काम ना करें। ठीक है, तो नोट्स होनी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, plan to teach whatever you reading। यदि आप यह सोच के पढ़ेंगे मुझे कल को पढ़ाना है, किसी को सिखाना है, तो आप ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। यस सर। केवल सुनाना है तो शायद आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, केवल याद रखना है तो भी शायद आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आपके दिमाग में यह आ जाए मुझे ये यहाँ से सीख करके जाना है, मुझे यहाँ पढ़ के जाना, कल मुझे इसकी क्लास लेनी है, मुझे दूसरों को बताना है, तो आप ज्यादा फोकस के साथ उसको पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान लगाकर उसको पढ़ेंगे, ज्यादा समझोगे एक वर्ड को, एक सेंटेंस। होगा ऐसा? तो आप यदि आप प्लान कर रहे हैं, मतलब आप रीडिंग कर रहे हैं, मैंने एक बार पहले एक सेशन दिया था एक सेंटर में, तो उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए थे, वो 11 से 12 वाला सेशन था एक, तो उसमें कुछ बच्चे थे जो क्या बता रहे थे कि सर हम घर पर हमारे पास जो छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, भतीजे हैं, मैं खुद पढ़ा पढ़ता रहता हूँ, वो शैतानी करते रहते हैं, वो शैतानी करते हैं मतलब आप अपनी बुक रीडिंग करो, आप उन्हें क्या सिखा सकते हो, वो चाहे किसी भी एज के हो, किसी भी एज के हो, एज मैटर नहीं करता, बातें सिखाने की आप उन्हें जीके सिखा सकते हो, वो कोई सी भी क्लास में हो जीके सिखा सकते हो, वो कोई सी भी क्लास में हो मैथ के फॉर्मूले बता सकते हो, वो कोई सी भी क्लास में हो इंग्लिश के रूल बता सकते हो। फर्क पड़ेगा क्या किसी क्लास से? सबको सेम रहना है, जीके तो याद करनी ही करनी है, मैथ के फॉर्मूले तो याद करने ही करने हैं, इंग्लिश की जो रूल्स है वो याद करने ही करने हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी क्लास में? आप सीखो, आप खुद पढ़ो और उन्हें भी अपने साथ बिजी रखो। जो आप सीख रहे हो आपने 30 मिनट खुद ही पढ़ाई की तो 15 मिनट बच्चों को दे दो, अपने छोटे भाई बहन को दे दो, पड़ोसी से बैठा लो, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे लो, आजा भाई तेरे कोई डाउट हो मेरे पास आ जाना। जब वो डाउट लेकर के आएगा, जब वो क्वेश्चन करेगा आपसे, तो आपको उसे बताने के लिए आंसर ढूंढने पड़ेंगे। आपको चाहे आते हैं नहीं आते, कि आपने उनका रिपोर्ट आया बताने का, तो आप उसे आंसर लाके दोगे ही आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा होगा नहीं होगा? तो प्लान करें पढ़ाने का, केवल पढ़ने का तो कर रहे हैं, पढ़ाने का भी प्लान करें, किसी को सिखाने का प्लान करें, तो ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा ध्यान लगा करके आप उसको पढ़ोगे, समझोगे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक ए ब्रेक आफ्टर 30 मिनट्स। यदि आपने अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा दिया है, बहुत हाई है, तब तो आपकी टीचर नहीं पड़ेगी, तब तो आप बैठ करके घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो बताए जा रहे हैं आपको, स्टार्ट कैसे करना है बताया जा रहा है। यदि आपने स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाया है और उसके अनुसार आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो 30 मिनट से ज़्यादा ना पढ़े, बिल्कुल भी ना पढ़े। 30 मिनट के बाद उठें, अपनी सीट छोड़ दें, बिल्कुल अलग बैठें वहाँ से। अब तक यदि आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे थे, तो आप जमीन पर जाकर बैठें, ठीक है, और वहाँ जो पैरों को बांध देने से पालती मार के बोलते हैं, पालती मार के बैठें, डीप ब्रीथ लें, कम से कम 10 टाइम, मिनिमम 10 टाइम डीप ब्रीथ लें, ठीक है। ब्रीथ लेने के बाद अपने आप को स्टार्ट करें और कम से कम 100 स्टेप्स घूमें, कम से कम 100 स्टेप्स, 100 स्टेप कम से कम चलें, मिनिमम।
लेकिन जब भी आप पढ़ाई छोड़ के उठें या बीच में आपको ब्रेक चाहिए तो ये कॉमन काम करना है, ठीक है? कि 30 मिनट के बाद आपको उठना है, डीप ब्रीथ लेनी है, वो भी आराम से बैठ करके, और उसके बाद कम से कम 100 स्टेप आपको चलना ही चलना है, फिर आप दोबारा से आके बैठ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है skim the book before you start the reading before 3 to 5 minutes. Skim the book before you start the reading for 3 to 5 minutes. अभी जब मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट मतलब क्लास में स्टार्ट में बोला था मैंने आपसे कि सिनेमा कौन जाता है, लगभग सभी ने आता है, 50% ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मूवी देखने का मन हमारा कैसे कब करता है? जब हम उसका ट्रेलर देख लें, ट्रेलर देख लें, ट्रेलर से हमारे समझ में कुछ आ जाता है, हाँ मूवी कैसी होगी, किसके आधार पर होगी, हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो इसी तरह से आप अपना इंटरेस्ट बुक में बनाने के लिए आप ये काम करें, बुक खोलें, बुक लें अपने हाथ में, उसकी समरी ना पढ़ें। बुक की समरी लिखी होती है ना, वो जो समरी लिखी है वो ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग लिखी है। आपको समरी नहीं पढ़नी है, पहले 3 से 5 मिनट बुक लेना है, जो बुक आपको रीडिंग करनी है उससे पहले बुक आपने ली, आपको केवल 3 से 5 मिनट केवल पेज चेंज करना है, केवल पेज पढ़ना नहीं है, केवल पेज चेंज करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बुक मतलब चेंज करते जा रहे हैं तो हमें कुछ देखा नहीं होगा, ऐसा पूरे में देखा तो है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि मालूम पड़ जाता है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आने वाला है। इंटरेस्ट बनाने के लिए, अपने आप का इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले उसका ट्रेलर देख लेंगे, बुक कैसी है, ट्रेलर देखिए हम, उसके बाद भाई मूवी तो हम शुरू से देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि लास्ट में क्या देखना था कि वो हीरो बच गया तो फिर लास्ट में जाओ, फिर आप ऐसे नहीं करते ना, पढ़ते तो मतलब देखते तो शुरू से ही लास्ट तक, इस तरह से पढ़ने तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे सारे बुक, लेकिन बुक रीडिंग करने से पहले आप स्किम करें बुक को, कंप्लीट बुक को स्किम करें, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप उस बुक के बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे कि ये मेरे लायक है नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बुक में है या नहीं है। यदि आपको ये क्लियर हो गया कि आपका इंटरेस्ट बुक में है, ये आपको क्लियर हो गया पहले 3 से 5 मिनट में, तो फिर आपको उस बुक को पढ़ने में से कोई नहीं रोक सकता। बन सकता है अगर इंटरेस्ट बन गया, जिस मूवी की ट्रेलर हमने देख ली, जिसका हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये मूवी मेरे लिए है, मैं देख सकता हूँ इसको, तो क्या उसे छोड़ के जाओगे बीच में से? नहीं जा सकते। तो फिर इसी तरह से यदि बुक के बारे में जानकारी मिल गई आपको कि वो बुक मेरे लायक है या नहीं, मेरे लायक है, तो फिर मुझे वो पूरी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे मैं 1 दिन में पढ़ूँ, 2 दिन में पढ़ूँ, 1 महीना में पढ़ूँ या 5 महीने पढ़ूँ, 1 साल में पढ़ूँ, पढ़नी है, पूरी पढ़नी है। तो पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो काम होगा वो इंटरेस्ट पैदा करने का होगा, लेकिन ये पॉइंट से लास्ट में लिखा गया ताकि आप इसे याद रख सको। ये पॉइंट से लास्ट में इसी तरह से लिखा गया, वरना मैं इस पॉइंट को सबसे पहले लिख देता। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर, पूरी पिक्चर का, पूरी मूवी का एक छोटा सा सीन आपके सामने देखने का एक तरीका है। जो स्टार्टिंग बात हुई थी ना सीरियस होने की या फिर वृंदा पॉकेट की या रेडियम की, ये सीधी बातें हुई हैं, वो सब इनसे बाद में आती है, सेंटेंस के बाद आती है। सबसे पहला पॉइंट यही है। क्लियर है? बुक रीडिंग हो सकती है, स्पीड बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ और नेक्स्ट सैटरडे मैं इसका रिजल्ट आपसे लूंगा। रेडी? टास्क के नाम पर आधी आवाज आती है,
और जब वैसे बात है तो सारे बोलेंगे। टास्क मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं बताना है, जो कुछ करना है अपने लिए करना है। आपको देखना है कि आपने जो किया है यहाँ या फिर जो बताया गया है वो हमारे अंदर कितना बदलाव लाता है नहीं लाता है, कैसे करना है। हम कैसे नापेंगे हमारी बुक रीडिंग स्पीड कैसी है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हम स्लो पढ़ रहे हैं या फास्ट पढ़ रहे हैं, तभी तो मालूम पड़ेगा। तो हम आज ही जाकर एक काम करते हैं, जो भी आपकी इंटरेस्टिंग बुक हो आपको वो बुक उठानी है, मोबाइल का यूज अप करना है आपको। मोबाइल में टाइमर सेट कर देना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट आपको टाइमर फिक्स करना है। 5 मिनट से ज़्यादा मत करना आप स्टार्टिंग में, क्योंकि टास्क हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, अपने आप को देखने के लिए कि हमारा खुद का रिजल्ट क्या है। मैक्सिमम 5 मिनट रखना है बस, और उस 5 मिनट में आपको एक जो भी बुक आप पढ़ने वाले हैं उसकी कोई भी पैराग्राफ पढ़ लेना है, कोई भी पैराग्राफ पढ़ना है स्टार्टिंग से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे वो टाइमर स्टॉप बोले जैसे रिंग करे तुरंत आपको वहीं के वहीं रुक जाना है, वहीं के वहीं बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कि आपने कितने 5 मिनट में कितनी लाइंस पढ़ी हैं, कितनी लाइंस, ठीक है। अब लाइन काउंट करने से ऐसा तो हो सकता है कि जो पैराग्राफ लिखा हुआ था सबसे लास्ट में 1 या 2 या 3 वर्ड आ गए, वो काउंट मत करना। मिनिमम हाफ लाइन तो होनी चाहिए या 60% लाइन होनी चाहिए, वो सब आपको काउंट करनी है। कितनी लाइन आपने पढ़ी है उसको आप 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि आपने 5 मिनट कर दिया था तो आपने 5 से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। अब जो भी आपके पास एक एवरेज करके आएगा वो 10 लाइन हो सकती हैं, 20 लाइन हो सकती हैं, 50 लाइन हो सकती हैं, 100 लाइन हो सकती हैं, 200 लाइन हो सकती है। और 200 लाइन पढ़ नहीं पाते, पढ़ सकते हो 200 लाइन तो नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ सकते हैं 200 लाइन की। फिर आपने 200 लाइन पढ़ी 5 मिनट में, 200 लाइन तो 1 मिनट में कितनी लाइन होगी, 40, क्लियर। अब आपको ये देखना है कि मेरा वर्ड पर मिनट कितना है, हमें जो नापना है वो वर्ड पर मिनट नापना है, सेंटेंस पर मिनट नहीं नापना है। तो हमें जितनी भी लाइन हमने देखी है, माना हमें कितने हैं 40 लाइन आई, तो 40 लाइन का हम एवरेज लेते हैं कि एक लाइन में 10 वर्ड हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ड काउंट नहीं करने, इज, एम, द, ठीक है, प्रीपोजिशन जो होते हैं, ऑफ, एट, ये सब काउंट नहीं किया, ठीक है। मिनिमम 10 के हिसाब से आपने कर लिया, हमने 40 लाइन पढ़ी थी, अगर हमने सभी में 10 वर्ड माने तो कितने वर्ड होंगे साहब, 400, तो आपकी स्पीड करके आती है वर्ड पर मिनट की, ठीक है। आज आपको जाके ये चेक करना है कि मैं कितने मिनट में कितने वर्ड पढ़ पा रहा हूँ। फिर 7 दिन आपको लगातार पढ़ते रहना है नियम से, जैसे हमने बताया, जैसे सीखा आपने उस दिन सब पढ़ो। 7 दिन बाद आप फिर दोबारा चेक करना और मुझे आपका रिजल्ट बताना है, ठीक है। और मुझे आज का रिजल्ट और 7 दिन बाद का रिजल्ट आपकी नोटबुक में लिखा हुआ मैं चेक करूँगा, ठीक है, कि आपको हेल्प मिली है या नहीं मिली, आपने काम किया है इस पर या नहीं किया। कर सकते इतना काम, मेरे लिए कुछ नहीं है, आपके खुद के लिए है, इसे देने का टास्क नहीं है, मैं अपने लिए कोई काम नहीं करा रहा हूँ आपसे, आप ही के लिए काम करा रहा हूँ, हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।